हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज इक्लिप्स एंड न्यू मून दोनों का इफ़ेक्ट हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? सो आज के लिए क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव के लिए? ओके, आप में से कुछ लोगों के लाइफ ऐसे ड्रास्टिकली चेंज होगा, लाइक एकदम से इतना ह्यूज चेंजेस होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट जस्ट हैपेंड। इट्स लाइक कंसिस्टेंटली आप जिस प्लेस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉब्ली आपके शांति स्पॉट पे, वो एकदम से आपके पास ऐसे आप चीज़ों को फिगर आउट करने लगोगे। वो सारा प्रेशर जो अब तक आपके ऊपर बना हुआ था, प्रॉब्ली आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, वो एकदम से गायब हो जाएगी। ठीक है, एक कंसिस्टेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा, सुबह से एक अजीब सा मायूसी छाई हुई है बाबू। एक अजीब सी मायूसी सी छाई हुई थी, पूरे एम्बियंस में। वो धीरे 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 वो कटने लगेगा। ठीक है, वी हैव द डेविल एंड इट्स रिवर्स्ड। ठीक है, कुछ लोगों के आंखों के सामने कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा सकता है, टू द पॉइंट कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो गए, स्पेशली अगर आप टॉक्सिक एम्बियंस में हो। ठीक है ना, या कोई टॉक्सिक हैबिट था या माइंडसेट था, एकदम से उससे आप कट जाओगे। अगर आपकी कोशिश हमेशा से उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आने की थी, सडनली आपको ऐसे फील होगा जैसे सब खत्म हो गया, सब शांत हो गया। आप जो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल, वो प्रेशर कहीं गायब सा हो गया। इट्स गोना बी लिटिल अनकम्फर्टेबल। एक होता है ना कि बहुत लंबे समय तक, लाइक आप अगर कोई भारी सा तकिया अपने सीने पे रख लो, ठीक है, और कुछ देर बाद जब आप उसको हटाओगे, एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है, राइट? क्योंकि वो बोझ हट गया, राइट? जब तक वो बोझ था तब भी आप परेशान थे, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार बहुत भारी है। हटने के बाद भी एक हल्का भी फील होता है, एक अनकंफर्टेबल भी फील होता है, राइट? एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग आने वाली है जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेजेस है? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स। कंसिस्टेंटली जिन जगहों पे आप बार बार करके चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, दिस इज़ प्रॉब्ली फॉर जो कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, आप ऐसे किसी इंसान के साथ बार बार करके कुछ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो पर्सन ही सही नहीं है। ठीक है, आप अगर गलत इंसान के साथ या गलत समय पे किसी इंसान के साथ कोई चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों में से एक भी या दोनों ही तैयार नहीं हो, ठीक है ना, तब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करता, राइट? द रियलाइजेशन कि शायद आप गलत इंसान के साथ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स मोर लाइक कि आप एक तरफ से चीज़ें कर रहे हो, दूसरी तरफ से वो पर्सन या तो उसका एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक वो इंटरेस्ट नहीं डाल रहे हैं या उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, या वो पूरी तरीके से एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। ठीक है ना, ये एक आपको रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्राउंड ही टॉक्सिक है, इसमें कोई बरकत नहीं है। आई एम सीइंग समबडी जो बार बार करके किसी चीज़ को रिपीटेड तरीके से, लाइक अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को करने की वो कोशिश कर रहे थे, एंड आप एकदम से रियलाइज़ करोगे कि ये जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इज दिस अ रिलेशनशिप? या देयर इज़ एन इनडिसाइसिव एनर्जी। आप बहुत कंफ्यूज रहे थे कि यार मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा। प्रॉब्ली बिकॉज आप गलत स्थान पे हो, गलत लोगों के बीच में हो, गलत इंसान के साथ आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें प्रॉब्ली क्षमता है ही नहीं आपके। वो कह सकते हैं
ठीक है, दैट हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड ऑल, बट देन जब एक्चुअली काम बोलने के लिए लाइक दे आर बिग टॉकर्स, बड़ी बड़ी बातें, पर जब एक्चुअली वो काम करने का टाइम आएगा, आप नोटिस कर रहे हो कि वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ के भी नहीं समझ रहे, उनका विजन और आपका विजन एक नहीं है। ओके, देर इज़ अ लेवल ऑफ डिटैचमेंट, एकदम से एक झटके में कोई यहाँ पर कहीं से कट ऑफ कर रहा है, आई एम फीलिंग। ठीक है, अब ये कौन है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है पता नहीं, ठीक है, या वी हैव अ इमेच्योर मैस्कुलिन जो यहाँ पर जिससे आप डिटैच्ड हो रहे हो, या ये पर्सन फाइनली अपना हार मान रहे, या दिस इज समबडी आप जिससे आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, और फाइनली ये पर्सन अपने कदम हटा रहे, इट्स लाइक बहुत लंबे समय तक प्रॉब्ली या यू मूविंग टू द सिंगलहुड, दिस इज़ योर एनर्जी। बहुत लंबे समय तक आप दोनों के बीच में टशन चल रही थी, लाइक वो ज़बरदस्ती आपको अपने साथ रोकने की कोशिश कर रहे थे, कंसिस्टेंटली स्पाई कर रहे होंगे एंड अलग अलग तरीके से आप पर अटैक कर रहे थे। आपके रूट चक्र, दैट इज़ आपकी स्टेबिलिटी, आपके पैसे पर, आपकी बरकत पे बार बार करके वो वार कर रहे थे ताकि आप अपने दोनों पैरों पे खड़े ना हो सको, इंडिपेंडेंट ना हो सको, हमेशा उनके ऊपर को डिपेंडेंट रहो, वो आपको आगे बढ़ने ही ना दे, राइट। इट्स लाइक आप उनके साथ हो तब भी वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकते, और द फैक्ट कि आप उनके बगैर चल सकते हो, ये उनके ईगो को बहुत ज़्यादा चोट कर रहा था। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन, एंड ये सडनली रियलाइज़ करे कि उनके कोई भी तौर तरीके आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने, उनके पास जितने भी ट्रिक्स थे, जितने भी तरीके थे जिससे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते, उन्होंने सब ट्राई कर लिया, पुराना नया एवरीथिंग देव ट्राइड, बट इट जस्ट डिडंट वर्क। ठीक है ना, वो ट्राई करे कि ये मैरिज वर्कआउट करे, दे ट्राई टू वर्क दिस मैरिज आउट इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, बट इट डिडंट, बिकॉज आप इस एनर्जी में एंटर कर रहे हो इनटू सिंगलहुड। ओके, कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव द एस, ओके वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल फर्स्ट एंड देन जस्टिस उसके ऊपर, राइट। ये पर्सन लिटरली आपको जैसे कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज में अलग अलग मैसेजेस पिक कर रही हूँ, तो जिसके लिए जो है उसको रिसीव करो। दिस इज़ समबडी जिसने आपके हेरिटेंस को, आई एम हियरिंग, ठीक है, आपके हिस्से के पैसे को रोक के रखा हुआ था, एंड इस पूरे प्रोसेस में उनके ऊपर एक जस्टिस कॉल हो जाएगा जहाँ पर उनकी बरकत रुक जाएगी। इट्स लाइक अब तक वो आपके बरकत को रोक रहे थे, अब वो स्टैग्नेंसी में चले जाएंगे। या ये पूरा जो सिचुएशन यहाँ पर प्ले आउट होगा, whoever दिस पर्सन इज, जो आपके अबंडेंस के ऊपर अटैक कर रहे थे और आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड इन कार्मिक्स की नॉनसेंस। इनके पास इतना पैसा है कि वो प्रैक्टिशनर्स को हायर कर सकते हैं और सारे डार्क मैजिक की सारी चीज़ें खरीद के, इतना समय है उनके पास, इतना पैसा उनके पास, वो इन सारी चीज़ों के पीछे वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, पर उन्हीं पैसे से एक प्रोफेशनल CV वो तैयार नहीं कर सकता अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए। दिस इज़ अ वेरी लेज़ी काइंड ऑफ अ पर्सन, और मैंने ये कंसिस्टेंटली कुछ टॉक्सिक मैस्कुलिन्स में देखा है, ज़्यादातर टॉक्सिक फेमिनिन्स में देखा है। लाइक वो लिटरली कोई काम नहीं करना चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं बैठे बैठे वो लोगों को हैरेस करे, उन्हें बर्डन फील कराए, तरह तरह की तरीक़ों से मैनिपुलेट कर करके उनसे पैसे निकलवाए, पर खुद एक उंगली भी नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैंने कितना काम किया, पर एक्चुअली में उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, उन्होंने एक्चुअली दूसरों से सारा काम अपना निकलवाया हुआ है। वो लिटरली दे आर वेरी लेज़ी, दे आर वेरी लेज़ी। वो बैठे बैठे उन्हें दे ओनली यूज़
देयर एनर्जी की लड़कों को मैनिपुलेट करें, द मैस्कुलिन एनर्जी को मैनिपुलेट करें, अपने सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जस्ट समहाउ ईजिली पैसा आता रहे। दे टेक व्हाट दे कॉल इज़ द ईजी वे आउट। कोई रिस्पेक्टफुल तरीके से जॉब करना, अपने पैरों पर खड़ा होना एंड सर उठा करके अपनी ज़िंदगी जीना उन्हें समझ में नहीं आता है। उनमें इतना ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ उन्हें टेम्प्ट कर रहा है। उन्हें एक्चुअली अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी भी अपने लिए फ़िक्र होती, अगर थोड़ा सा भी उन्हें अपने आप से प्यार होता, तो वो ऐसा कभी नहीं करते। ये जो पूरा सिचुएशन प्ले आउट होगा ना यहाँ पे, कि ये पर्सन कंसिस्टेंटली पैसे के लिए किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद स्टैग्नेंसी में चले जाएंगे एंड उसके बाद दे विल बी पुश्ड इनटू दिस हर्मिट मोड, जहाँ पर उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना ही होगा अपने बिहेवियर, अपने बातों का, अपनी सोच पे। अब तक उन्होंने जो भी नॉनसेंस किया है, जस्टिस जो जितना भी उन्होंने नॉनसेंस किया, उसके ऊपर सोचने पर उन बैठ करके लिटरली उन चीज़ों को अपने दिमाग में दौड़ाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। दिस इज़ समथिंग जो डिवाइनली गाइडेड हो रहा है, लाइक ये स्पिरिट कर रहा है उनके साथ, कि अब तक तुमने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जिया है, जितने लोगों का इस्तेमाल किया, इनफैक्ट एक चोजन वन के साथ, मेरे कलेक्टिव के साथ, मेरे जाने थे उनके साथ, जो ये पागलपंती किया है, जब वो अपने रास्ते, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तुमने उसके प्रॉब्ली रेपुटेशन पे वार किया, उसके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, वो अपने रियलिटी में ना आ सके, अपने ऑथेंटिसिटी में ना आ सके, इसके लिए तुमने उसको रोका, उसे बदनाम किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। नाउ इट्स टाइम, एकदम सही बात, नाउ इट्स टाइम कि तुम बैठ के कार्मा जियो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि तुमने ये सब कुछ उसके साथ क्यों किया और कितने लोगों के साथ किया है, चाहे ये मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट मैसेज। कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज आया, कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है? I'm not feeling these cards. Okay, we have victory, 6 of wands, and we have the justice again. Okay guys, I feel कि आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लाइक हर चीज़ के लिए, प्रॉब्ली अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए, अप्रूव्ड होने के लिए, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरी तरफ देखो, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं उसको पूरा करो, लाइक एक जो नर्चरिंग होता है ना, ठीक है, इमोशनल लेवल पे, मेंटली ज्ञान से और अच्छी बातों से नर्चर करना होता है ना। आई फील कि आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लाइक आपको फाइट करनी पड़ी। इट्स लाइक जानबूझ के ना लोग आपको ऐसे पोजीशन में धकेल देते थे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी एक जंग बन गई थी। इट्स लाइक जो चीज़ें बहुत आसानी से हर बच्चे को मिलना चाहिए, लाइक इट शुड कम ऑटोमेटिक, है ना, स्मूथ होना चाहिए था, उसे जानबूझ के आपके लाइफ में वो एक उसे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बना दिया गया, आउट ऑफ रीच बना दिया। बट देन इट बिल्ड यू अप इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, जहाँ पर आज आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप किसी और की तरफ देखते नहीं हो, किसी का इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने खुद के लिए चीज़ों को ढूंढा है, किया है, लाइक लिटरली अब आपको जो चाहिए था, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना, अपने आप को संभालना आप इतनी अच्छी तरीके से सीखे हो कि अब आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो
आज इतना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है ना। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कोई और तरीका भी यूज़ किया जा सकता था, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ के फर्स्ट हाफ में जितना स्ट्रगल करोगे सेकेंड लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ट्रेन होने के और भी तरीके होते हैं जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लाइक द योगी कल्चर एंड ऑल, ठीक है ना। बट आपने कंसिस्टेंटली ऐसी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है जो ईजीली आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, लोग स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, बट और एक होना भी चाहिए खुद से, एक विल पावर होना चाहिए कि इसका क्या जवाब है, पूछना क्यों एंड देन उसका जवाब ढूंढना। ये हमें ऑन अ सोल लेवल एंड ऑन अ मेंटल लेवल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, खुद की खोज करना, सवालों के जवाब ढूंढना। बट आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अननेसेसरी ऐसी बहुत सी चीज़ों को ज़बरदस्ती आपके आसपास वालों ने इतना प्रॉब्लमेटिक कर दिया था कि जो इजीली चीज़ें आनी चाहिए थी उसको भी बहुत टफ कर दिया गया था, ठीक है ना। सो दिस इज़ मोर लाइक आप आपकी विक्ट्री इज़ ऑन यू राइट नाउ। लाइक ये कोई और नहीं कह सकता है कि इस पर किसी और का हक है। यू कम्प्लीटली ओन दिस थिंग। आप जो आज इतना स्ट्रॉन्ग बने हो आपके खुद की मेहनत से बने हो। इट्स लाइक आपकी जगह कोई और आता तो पहले हार मान जाते। द फैक्ट कि चोजन वन होने के कुछ अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब आपको लीडरशिप पोजीशन में होना होता है आपको अपने खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप दूसरों के पेन को भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे, राइट। सो इट वाज टफ। आपका बचपन अननेसेसरीली आई एम फीलिंग बहुत टफ कर दिया गया था जो कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट देन द फैक्ट कि आपने कभी गिव अप नहीं किया, डिवाइन, आप काइंड ऑफ डिवाइन के फेवरेट बन गए हो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। अच्छे खासे लोग जहाँ पर हार मान जाते हैं, थक के हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, यू हैव बीन विक्टोरियस एंड इट्स लाइक आप चलते हो एंड टॉक्सिसिटी गिर जाती है। इट्स लाइक आपका प्रेजेंस काफ़ी है लोगों की टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए। आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, एक अलग ही एक वाइब बन गए हो आप कि इट्स लाइक आपको मुंह खोल के कुछ बोलने की या हाथ पैर चला कर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका होना ही लोगों का दिमाग खोल देता है, उसके अंदर अवेयरनेस लेकर के आती है एंड जो लोग टॉक्सिसिटी फैलाते थे उनका पर्दाफाश कर देते। इट्स ब्यूटीफुल। इट्स लाइक आप लोगों के लाइफ में अवेकनिंग मोमेंट्स लेकर के आते हो। या यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी राइट नाउ, सेल्फ सफिशिएंट। इट्स लाइक आपने बहुत स्ट्रगल किया ज़रूर था एंड अगर ये आपकी एनर्जी अभी तक आप पहुँचे नहीं हो, ट्रस्ट मी, आप यू आर ऑलरेडी ऑन द वे। आप हाफ वे ऑलरेडी, इट्स लाइक 85-95 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आप इतना इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है एंड दैट स्कैर्स पीपल। मेरे एक जैनेटियन 100 पर भारी। या बट देन एक अजीब सी मायूसी है, लाइक आई सेड रीडिंग के बिगनिंग में, लिसन यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अगर आपने सोचा था कि आप जो कुछ भी कर रहे हो प्यार के लिए कर रहे हो, अपने अदर हाफ के लिए कर रहे हो, तो अगर आपका अदर हाफ इन सारे प्रोसेस में, इस सारे वक्त, ठीक है, वो आपके साथ नहीं थे या अभी तक नहीं आए, तो ऑब्वियसली आपको एक मायूसी फील होगी कि अगर मैंने इतना मेहनत किया और एंड ऑफ द डे अगर मेरा लव लाइफ अभी भी ऐसे
बेकार पड़ा हुआ है, राइट, मेरा पर्सन अभी तक मेरे पास आकर के पहुंचा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको सैड फील होगा। इसलिए डोंट मेक इट अबाउट द अदर पर्सन, मेक इट अबाउट यू। यहाँ पर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो कि जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, कलेक्टिव के लिए कर रहे हो, ओवरऑल अच्छे के लिए कर रहे हो। किसी एक पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस मत दो कि आप अपने खुद के सक्सेस को एंजॉय ना कर सको। समझ रहे हो? इट्स लाइक एक और बात भी यहाँ पर आई एम हियरिंग, आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हम साथ में भी तो कर सकते थे। एक अफसोस है, एक एनर्जी में एक अफसोस है, कलेक्टिव की एनर्जी में। ओके गाइस, जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड कर रहे थे फेस करना। ये कोई पर्सन हो सकता है या पास्ट का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जहाँ पर आपको जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आपको वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, स्पेशली अगर ये वायलेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था एंड बार बार करके आप वहाँ पर जाना अवॉइड कर रहे हो, बट देन वो इशू सरफेस होने के लिए और रिलीज़ होने के लिए तैयार है। ठीक है ना? सो अगर आपको बार बार करके सपनों में वो चीज़ सता रहा है, देन लेट इट सरफेस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पर कोई सीख है आपके लिए, बट वो आपके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा था, एक अनवांटेड एक्सपीरियंस था, एक गलत एक्सपीरियंस था, एक सैड एक्सपीरियंस था। ठीक है, प्रॉब्ली आपने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया था या आप अपने लिए ठीक से स्टैंड नहीं ले पाए थे, वट एवर इट इज़। तो आपको एक बार उस मोमेंट को विज़िट करना पड़ेगा एंड अगर आप विज़िट ना भी करना चाहो, आपको करवाया जाएगा, बिकॉज़ आपका सोल अब उस चीज़ से थक गया है, आपका दिमाग इस चीज़ से इरिटेट हो चुका, उसे रिलीज़ करना है। आपको हिम्मत करके उस मोमेंट में जा कर के अपने आप को फॉरगिव करना होगा। आप शायद कंसिस्टेंटली भगवान से इस चीज़ को लेकर के बहुत सवाल भी पूछे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बट देन इट्स एक्चुअली भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं अपने आप को उस पेन से, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने का। उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।